हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2020 एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें 20 आपकी वीडियोस बनेंगी एमसीक्यू की और 20 ही क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन शॉर्ट मैथ्स क्लास 10th। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। किस किस का एचसीएफ पूछा हमसे, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर जिसके होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, 4। 4, 10 के फैक्टर देखो कितने होंगे, 2 2 और 5, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो हमें सिंपल सा पता है कि जो हमारा ग्राफ होता है, ये ग्राफ जो हमारा एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के। तो देखो एक बार तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे 3 4 1 2 3 4, 4 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6 हैज। देखो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमारी वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई इक्वल टू 0 तो लाइन ये हुई हमारी। एंड क्या कह रहा है, वाई इक्वल टू -6, तो वाई इक्वल टू -6, वाई की वैल्यू -6 नीचे होगी यहाँ पे, ये है। कह रहा है हमसे हैज, किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे इसके, तो हमें पता है सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तब सॉल्यूशन मिलता है। बट यहाँ पे तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रूट बताने हैं इसके क्या होंगे। तो देखो -6 -2 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -12। अब हमें -12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए यहाँ पे। तो देखो इसके फैक्टर कैसे होंगे, 4 और 3, बट हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 4 करेंगे तभी इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, माइनस का 1। तो -4 और 3 इसके फैक्टर होंगे, तो देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x -6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ पे x -2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, x -2 इक्वल टू 0। तो शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, x -2 और 2x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -3/2। ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो 2 एंड -3/2 आपका आंसर नंबर फर्स्ट राइट है। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -3, फिफ्थ टर्म को हम a5 से डिनोट कर सकते हैं, कितना है, -3। कॉमन डिफरेंस इज -4, डी की वैल्यू दे रखी है आपको -4। तो फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 4d इक्वल टू -3। ठीक है, डी की वैल्यू हमें -4 दे रखी है, इसको लगा दो, तो -4 इंटू 4 -16 हो जाएगा, ये -16 इक्वल टू -3। अब -16 इधर जाएगा तो प्लस का 16 और माइनस का 3, तो ए इक्वल टू आपका फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा, 13। अब इस ए की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो आगे क्वेश्चन में बोल रखा है उसमें, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म का सम को हम डिनोट करेंगे S10 से। Sn जो फॉर्मूला होता है हमारा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखो S10 को हम करेंगे 10/2, n की जगह पर 2 पुट कर दो, 2 और a की वैल्यू कितनी आई है, 13 प्लस n की जगह पर 10 था तो 10 - 1 9 हो गया, इंटू में d है आपका, तो d कितना आया, -4। 2 5 जा 10 हो गया, 13 इंटू 2 26 और 9 4 जा -36। ये होगा 5 इंटू में माइनस का 10 विच इज इक्वल टू माइनस का 50, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया -50। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पहले यहीं पर रुको, एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट कैसा होता है,
इस पे हमारा x की वैल्यू सिर्फ डिनोट होती है 0 1 2 3, y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है यहाँ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट इस टाइप का होता है x, 0 टाइप का, ठीक है। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0 एंड 5, 0। तो x, 0 हमारा पॉइंट है, वो यहाँ से -1, 0 से एंड 5, 0 से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, उससे हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस फॉर्मूला को डी से डिनोट कर देता हूँ। देखो अगर ये दो कोऑर्डिनेट है हमारे, तो क्या करते हैं हम, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसी का यूज करेंगे हम। देखो इन दोनों की डिस्टेंस को इक्वल रख दो, इक्वी डिस्टेंस बोला है तो रख दो। देखो ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2, तो x1 माइनस x2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा, देखो चलो मैं कर ही देता हूँ। x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस y1 माइनस y2 करोगे तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, तो इसको लिखने कोई मतलब नहीं है। इक्वल रख दो किसके, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, और ये तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ से रूट हटा दो, ठीक है, रूट हट गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 10x इधर आएगा तो 12x हो जाएगा, और 1 उधर गया तो ये हो जाएगा 24। 12 से 2 जा ये गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो हमारा पॉइंट जो था x, 0 था, तो x की वैल्यू 2 आई, तो 2, 0 हो जाएगा हमारा, तो 2, 0 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स, सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है और ये सेंटर है, एंड पॉइंट ऑफ इट्स 1 डायमीटर, इसके एंड पॉइंट पे एक 1 डायमीटर, ये यहाँ पे एंड पॉइंट पे डायमीटर के पॉइंट एंड पॉइंट, तो इनके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, -4, 2 और 4, -3। हमें पता है सर्कल यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो ये मिड पॉइंट होगा सेंटर इसका O, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है इसने, सेंटर, यानी सेंटर यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो -4 प्लस 4, -4 + 4/2, कॉमा y1 प्लस y2, 2 माइनस -3, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी प्लस करना है हमें, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1/2 हो गया। तो ये -4 + 4 0 हो गया, तो 0, -1/2 आ गया इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, तो 0, -1/2, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका 8 क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये DE जो है पैरेलल दे रखी है BC के, ठीक है। जहां भी दो लाइन पैरेलल दिख जाए यहाँ पे ट्रायंगल में, तो आप BPT लगा सकते हो, ठीक है। AD की वैल्यू 2 दे रखी है, और DB और AE 3 दे रखे हैं, एंड EC की वैल्यू x दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ x बतानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात थी, बाई BPT बोल सकते हो इसको, बाई BPT हम बोलेंगे AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो AD की वैल्यू 2, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 3, EC की वैल्यू x, तो x इधर ले जाओ ऊपर, तो 3 3 या 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर TP एंड TQ, TP ये रहा और TQ ये रहा, आर टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल POQ 115 है, देन PTQ बताना है, PTQ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एंगल का नाम लिखते हैं। आपको यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ठीक है। हम तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ना क्वाड्रिलेटरल की, वो यूज करेंगे। हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ये 90 डिग्री मिलेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू हम 90 लगा सकते हैं, बस ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये मिल जाएगा। देखो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, इन चारों की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। P की वैल्यू 90 है, O की 115 दे रखी है, Q भी 90 होगा, प्लस एंगल T इक्वल टू 360।
अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करोगे तो आएगा एंगल टी इक्वल टू 19 180 और 115 295 हो गया, या यहाँ पे लिख लो 295 प्लस एंगल टी इक्वल टू 360, तो एंगल टी इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 295 विच इज इक्वल टू एंगल टी कितना आ गया 65 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी जो वो कि मैंने पहले लिख ली है, मैं आपको समझाऊंगा जब अभी यूज करूंगा। तो क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया एबीसीडी इज सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल, यानी सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है ऐसा सर्कल जो बाहर ज्योमेट्रिकल फिगर है उसके सभी वर्टेक्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसको बना लेते हैं हम ए बी सी और डी, ठीक है। A quadrilateral ABCD is circumscribed to a circle if AB equal to 6 और BC equal to 7 and CD equal to 4 then AD is, AD की वैल्यू पूछी हमसे, ठीक है, ये बतानी है हमें। तो देखो अब ये यहाँ पे यूज होगी व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल हो, व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल देन क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड, यानी जो अपोजिट साइड है ये वाली सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल होती है टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी इनके इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू रख देंगे ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको दे रखी है 6 प्लस 4 इक्वल टू में ए डी तो आपसे पूछा ही है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7, तो ए डी की वैल्यू आपकी कितनी है 6 और 4 10, 7 इधर ले आओ 10 माइनस 7 इक्वल टू ए डी इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 8 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू 8 हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ 2 tan a इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। देखो इसमें दो तरीके हैं निकालने के, देखो एमसीक्यू का है तो अब कम टाइम में इसको सॉल्व करने की सोचो, वरना तो आप क्या करोगे tan a इक्वल टू 3/2 करोगे, इसको फिर ट्रायंगल से आप तीसरी साइड निकालोगे, उसके बाद sin a और cos a की वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे तो ये लेंथी हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, tan a 2 tan a इक्वल टू 3 दे रखा है, 2 tan a इक्वल टू 3, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को tan में ही कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर दें सभी में, तो tan में sin अपॉन cos tan हो जाएगा, cos अपॉन cos कट जाएगा, तो देखो इसमें cos से डिवाइड करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, चलो एक लाइन लिख ही देता हूँ, 4 sin a अपॉन में cos a प्लस 3 cos a अपॉन में cos a, और ये टोटल अपॉन में क्या चल रहा है 4 sin a अपॉन में cos a, मैंने ऊपर भी डिवाइड किया cos a से, नीचे भी माइनस 3 cos a अपॉन में cos a। दिस सिंपलाइज ये क्या हो जाएगा, देखो 4 sin अपॉन cos 4 tan a हो जाएगा, ये प्लस cos a से cos a कट जाएगा, प्लस 3 हो गया अपॉन में ये 4 tan a माइनस 3। अब देखो यहाँ पे tan a की वैल्यू लगा दो 3/2, ये जो आई थी हमारी, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 9 हो गए, और 2 3 जा 6 माइनस 3 3 हो गए, और 3 3 जा 9, आंसर आपका 3 आ गया राइट, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें शॉर्ट पड़ गया, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर, एक काइट उड़ रही है यहाँ पे 30 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी हाइट पे, फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है यहाँ पे कहीं, ये ग्राउंड हो गया, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट, काइट से जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है यानी डोर धागा जो भी होता है, द ग्राउंड कितना है 60 मीटर, जो ग्राउंड तक जो धागा जा रहा है या फिर जो स्ट्रिंग जा रही है वो कितनी है 60 मीटर। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इनमें कोई ये मतलब लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट है एकदम से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर,
और ये होता है हाइपो। तो परपेंडिकुलर और हाइपो किस रेशियो में यूज होता है वो देख लेंगे हम। हमने पढ़ा है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसकी आपने ट्रिक सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद बटिहारा बोले, या फिर पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस टाइप से कई ट्रिक बना रखी है, बट आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। हमें बेसिकली अभी क्वेश्चन करने से मतलब है। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपो किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो ये देखो साइन 60 इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू लगा देंगे हम परपेंडिकुलर और हाइपो। तो परपेंडिकुलर 30 और हाइपो हो जाएगा 60। तो 0 से 0 हो गया, 3 2 जा 6। साइन 1/2, 1/2 साइन में कब होती है वैल्यू, ये होती है साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, सिंपल। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला सबको पता है। रेडियस कितना लेना है इसको, 6। तो थीटा और एंगल कितना पता है, 60। तो थीटा की जगह 60 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई में वैल्यू नहीं दी है तो पाई की वैल्यू लगा दो, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें 6 लेनी है, 6 इंटू 6 हो गया। 0 से 0 गया, 6 से 6 जा 36 और ये 6 से 6 गया, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, 132 अपॉन में 7 आ रहा है कहीं पे, देखो 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 द लेंथ ऑफ एन आर्क that subtend an angle of 24 degree at the center of a circle with 5 centimeter radius. The length of an arc का क्या फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, थीटा अपॉन में 360 तो इनटू यहाँ पे क्या आता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस आती है वहाँ पे पूरी। यहाँ पे आता है आपका एरिया, यहाँ पे सरकमफ्रेंस आती है। तो देखो थीटा की जगह पे आपको कितना लिखना है, 24 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई में आपका आंसर दे रखा है तो पाई की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, और रेडियस आपको लेना है 5। इसको आप डिवाइड कर सकते हो किससे, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 230 और ये हो जाएगा 215 5 3 जा तो 2/3 पाई, 2 पाई/3 बोल सकते हो। 2 पाई/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 से लेके कहां तक 15 तक इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज। हमें उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 से लेके 15 तक कि वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे, 4 8 12 16 लेंगे नहीं क्योंकि 16 तो रेंज से बाहर निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी का सिंबल फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 हो गया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 15। तो 3 5 जा तो 1/5 आपका राइट आंसर हो गया 1/5। अब देखो अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, ठीक है, डिस्क है एक बॉक्स में 90 डिस्क है। एक बॉक्स बना लिया मैंने, इसमें 1 से लेकर 90 तक डिस्क है, फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क हमने रैंडमली निकाली उसमें से, बॉक्स में से, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ प्राइम नंबर लेस देन 23। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर क्या होगा, लेस देन 23 होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए। और वो तो प्राइम नंबर क्या होते हैं लेस देन 23, वो लिख लेते हैं सारे, वो हमारे फेवर में हो जाएंगे। तो आपका होता है 2 3 5 7 एक 11 13 हो गया और 17 और 19 और 23 से लेस देन लेना है, तो 23 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये हमारे फेवर में हो जाएंगे। अपॉन टोटल कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 8 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90। इसको डिवाइड कर दो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, बस 4/45, तो ये राइट आंसर होगा 45, 4/45। The cumulative frequency CF table is useful in determining CF table, CF किस में यूज होती है,
सिंपल सी बात है, हम लोग जब मीडियन निकालते हैं तो उसमें CF निकाली जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास निकालने के लिए। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे, इन अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10, सॉलिड हेमिस्फीयर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। रेडियस 10 है इसका, 10 हो गया। अ राइट कॉन ऑफ सेम रेडियस रिमूव्ड आउट, सेम रेडियस का राइट कॉन बना लेते हैं यहाँ पे, और ये इसमें से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया ये वाला पूरा पार्ट। द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 570.74, तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का ये बताना है कि 570.74 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा या नहीं आएगा। तो देखो कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, देखो हम करते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, देखो आप निकालो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस करेंगे किसको, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालो टोटल, उसमें से रिमूव करेंगे हम किसका, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये रिमूव करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² माइनस सरफेस एरिया ऑफ कॉन होगा πrl, ठीक है। तो वैल्यू लगा देते हैं, 3 पाई की वैल्यू क्या है आपकी 3.14 दे रखी है, इंटू आर स्क्वायर, आर मान लो वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस आपको सेम है तो 10 हो जाएगा, और एल की वैल्यू स्लैंट हाइट और निकालनी है हमें, तो एल कैसे निकलेगा, देखो एल निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ मैं, एल होगा हमारा अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस से, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या होगा, आर का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस हाइट, देखो यहाँ पे रेडियस बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 10 जा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 200, 10 स्क्वायर का 100 हो गया, 10 स्क्वायर 100 हो गया, तो 200 हो गया ऐड होके, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√2 इसका हो जाएगा आंसर, और हमें √2 की वैल्यू लगा देनी है, √2 की वैल्यू कितनी है 1.4, तो 1.4 हो जाएगा ये 10 इंटू 1.4, ये हो जाएगा आपका 14, तो 14 आप यहाँ पे वैल्यू लगा दो। अब ये फाइनली देखो, ये मैंने ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन करके फाइनली ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 502.4, जो कि हमारा इसके इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमारा असर्शन तो हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब रीजन क्या बोल रहा है, कह रहा हमसे एक्सप्रेस यूज हेयर टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया का रिमेनिंग सॉलिड का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, हम अगर यूज करेंगे तो क्या, एक्सप्रेशन यूज हेयर टू कैलकुलेट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यूज करने के लिए हमने कैसा एक्सप्रेशन यूज किया यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया देखो ये हेमिस्फीयर ये हो गया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन हो गया, तो ये दो तरीके से निकाल सकते हो तुम, ऐसे भी निकाल लो, तो मैंने ऐसे करके किया, ऐसे कर सकते हो, तो एक ही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन तो आपका ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है, तो आप असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n, nth टर्म an आपको दे रखा है 7 - 4n, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4, डी की वैल्यू -4, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाई an - 1 - an, ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं an में से an - 1 करते हैं, तो आपका रीजन तो फॉल्स दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, देखो आपकी एपी कैसे होती है, देखो a1 a2 a3 डॉट 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 an - 1 होगा, an होगा, n से पहले वाली टर्म, यहाँ पे an + 1 होगा, ऐसे करके हम आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं,
बट इसने क्या बोला है कि an-1 में से सब्ट्रैक्ट किया ये वाला, बट कंसेक्यूटिव टर्म होती है, बट लास्ट वाले में से हम पहले वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसे होता ना an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये ट्रू होता, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा रीजन। अब ये ट्रू कर लेते हैं, -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप देखो कैसे करोगे। n टर्म ऑफ AP इज 7 - 4n, तो इनकी दो टर्म निकाल लो, कोई n की जगह 1 पुट करोगे तो A1 कितना आ जाएगा, 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। A2 निकाल लो, n की जगह पर 2 पुट करो तो 7 - 4 और सॉरी 4 n की जगह पर 2 पुट करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 7 - 8, तो ये आ जाएगा आपका -1। अब आप A2 - A1 करो, हमारा D A2 - A1 करोगे तो D मिल जाएगा हमें। तो A2 कितना है, -1 -3 इक्वल टू -4, -1 -3 हो गया, सही है। तो ये हो गया -4 आ तो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें भी क्या कहोगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसी के साथ हम आज का पहला वीडियो एंड करते हैं। 20 MCQ, होपफुली आपको ये पसंद आएंगे। आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही 19 वीडियो और आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन शॉर्ट मैथ्स क्लास 10, और आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप सजेशन देख सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आप कमेंट कर सकते हो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो वो भी आपके लिए कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू।